तो हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। अ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। मान लो मेरे पास क्या 100 ग्राम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, राइट। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उसमें 40 ग्राम क्या है, कैल्शियम है, 12 ग्राम कार्बन है और 48 ग्राम ऑक्सीजन है। If the law of constant proportion is true, then the mass of calcium in 4 gram of a sample of calcium carbonate obtained from another source will be। देखो क्या कह रहा है आगे कि अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ट्रू है तो बताओ कि अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट किसी दूसरे सोर्स से लाऊं, है ना, तो 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मास ऑफ कैल्शियम कितना होगा। देखो मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है कि मान लो कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, लेट्स से H2O, राइट, ठीक है। तो इसमें जो इनके एलिमेंट का मास रेशियो होता है ना, वो फिक्स होता है। अब तुम H2O चाहे किसी भी सोर्स से लाओ, चाहे तुम तालाब से लाओ, चाहे तुम समुद्र से लाओ, नदी से लाओ, ठीक है, इनके जो एलिमेंट का जो मास रेशियो है वो हमेशा क्या कांस्टेंट होगा, डेफिनेट होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, राइट। तो इनका रेशियो कितना होता है, 1:8 होता है, राइट, ठीक। अच्छा ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि मान लो हमसे पूछा कि 4 ग्राम। अब देखो सोर्स पर तो डिपेंड करता नहीं है, राइट, ठीक है। अच्छा मैं जैसे यहाँ समझाऊं कि एक एक ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन कितनी लग रही है, 8 ग्राम, ठीक है। अच्छा 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी ऑक्सीजन लगेगी, ऑब्वियसली 16 ग्राम, राइट, ठीक है। सीधे सीधे यूनिटी मेथड, भाई एक के लिए 8 ग्राम रिक्वायर है, राइट। 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन, राइट। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी है, 16 ग्राम रिक्वायर ऑक्सीजन, राइट, ठीक है, ठीक। अच्छा वैसे ही यहाँ पर 100 ग्राम मेरे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा ठीक, इसमें कितना 40 ग्राम क्या है, कैल्शियम, राइट, ठीक है, 40 ग्राम। अच्छा 100 ग्राम में कितना है कैल्शियम, 40 ग्राम, राइट, ठीक है। अच्छा 4 ग्राम में कितना होगा, अब भाई सोर्स पर तो डिपेंड करता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से सीधे सीधे निकाल लेते हैं। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 40 ग्राम क्या कैल्शियम रिक्वायर है, तो 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना कैल्शियम रिक्वायर होगा, 40/100 × 4, राइट, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये 0 0, या फिर एक काम करो डायरेक्ट ही काट दो, ये 100 को डायरेक्ट काट दो, ठीक है। ये कितने बार चला जाएगा, 25 टाइम्स, राइट, ठीक है। 5 8 जा और ये 5, ठीक है। अच्छा 8/5, ये 8/5 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.6, राइट, ठीक है। अच्छा 1.6 ग्राम रिक्वायर होगा क्या कैल्शियम, ठीक है। 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में हमें कितना कैल्शियम रिक्वायर होगा, 1.6 ग्राम, ठीक है। हमसे यही पूछा था कि अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को दूसरे सोर्स से लाऊं। अब देखो यार सोर्स पर तो डिपेंड करता नहीं, जैसे मैंने यहाँ कहा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी 8 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर है, ठीक है। तो 2 ग्राम के लिए 16 ग्राम, राइट। अब तुम H2O चाहे तुम नदी से लाओ या तालाब से लाओ, ठीक है, या फिर झरने से लाओ, ठीक है, या दूसरे प्लेनेट से ले आओ, हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर होगी, 8 ग्राम, ठीक है। वैसे ही 2 ग्राम के लिए 16 ग्राम, ठीक है। और सिमिलर केस बिल्कुल यहाँ पर है, ठीक है। अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 40 ग्राम क्या रिक्वायर है, कैल्शियम, तो 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना कैल्शियम रिक्वायर होगा, 1.6 ग्राम, राइट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस।